हेलो दोस्तों, मैं हूं हसीन और आप देख रहे हैं MHK क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लाइट। इससे पहले एक साइंस की वीडियो हमने अपलोड की थी जिसमें लाइट के बारे में थोड़ा बहुत NCERT बुक से पढ़ा था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लाइट्स के कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो UP बोर्ड हो या CBSE बोर्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करिए और अच्छे से समझिए। सबसे पहले, व्हाट इज़ लाइट? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी के फॉर्म में होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें कि लाइट जैसे ही आती है तो आपके घर में एनर्जी मिलती है। फ़ैन रोटेट करने लगता है, वो एक एनर्जी मिलती है उसको लाइट के थ्रू और उससे फ़ैन रोटेट कर लगता है। फ्रिज चलने लगती है, ट्रेन चलने लगती है, ये सब एनर्जी की ही फॉर्म में लाइट होती है जो कि मशीन को रोटेट कराती है। दूसरा, लाइट कैसे चलती है? लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा सीधी चलती है। अगर उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो वो बाइंड हो जाती है, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो लाइट कैसे चलती है? हमेशा स्ट्रेट चलती है, ना कि कर्व चलती है, ना कि जिगजैग मोशन में चलती है। लाइट हेल्प अस टू सी वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस। लाइट हमें मदद करती है क्या करने में? जो हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें होती हैं उसको देखने में। कैसे? जैसे कि अभी आप अपने मोबाइल में देख रहे हैं, ये लिखा हुआ लाइट से ही दिख रहा है। अगर हम यहाँ डार्क कर दें तो लाइट नहीं आएगी और ये लिखे हुए पेन से जो चीज़ें कॉपी में लिखी है वो आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। थर्ड है, कैन पास लाइट कैन बी पास थ्रू ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। लाइट जो होती है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से पास हो जाती है। जैसे कि बिना पॉलिश किया हुआ शीशा से लाइट पास हो जाता है। जैसे बस की खिड़की में से लगे हुए शीशे से लाइट हमेशा अंदर आ जाता है। जैसे कि कोई भी शीशा अपने ग्लास जो लगाते हैं चश्मे, उसमें से भी लाइट पास हो जाती है। तो लाइट क्या करती है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से पास हो जाती है। नेक्स्ट है, दोज ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस लाइट ऑन देयर ओन आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो दो तरह के होते हैं, जिससे लाइट एक निकलती है और जिससे लाइट नहीं निकलती। एक ऑब्जेक्ट, ऐसी ऑब्जेक्ट जिससे क्या हो, लाइट प्रोड्यूस हो, खुद से निकले, उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सन क्या है? एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, उसमें ना कोई सोर्स ऑफ लाइट है कहीं से मिलता है, वो खुद से लाइट प्रोड्यूस करती है, इसलिए उसको लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। किसी दूसरे की लाइट से वो नहीं चमकती, वो खुद की लाइट से चमकता है सूरज, तो इस वजह सनलाइट को हम लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। बल्ब जब ग्लो करता है तो उसमें से लाइट निकलती है, तो क्योंकि वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए हम उसको लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ट्यूबलाइट हो गया, ये भी एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट हमेशा वो ऑब्जेक्ट होगा जो कि लाइट अपने से नहीं ओरिजिनेट करे, निकाले, उसको हम लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा दोस ऑब्जेक्ट विच डू नॉट प्रोड्यूस लाइट ऑन देयर ओन। उसी का उल्टा, ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने से लाइट ना प्रोड्यूस करे लेकिन चमके। जैसे कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट चमक रहा था अपने ही लाइट से, लेकिन नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट चमकेगा, ब्राइट करेगा, लेकिन अपने ऑब्जेक्ट से नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने ऑब्जेक्ट, उसके पास खुद की लाइट नहीं है। जैसे ही दूसरी लाइट गई वो भी डार्क हो जाएगा। जैसे कि मून क्या है? एक नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट है, नॉन लुमिनियस। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि मून लुमिनियस है ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो मून नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है विच इज़ ब्राइट थ्रू द लाइट ऑफ सन के लाइट से ये खुद चमकता है। जैसे ही सन की लाइट जाती है तो वो चमकना बंद कर देता है। टेबल जिस पर आप बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, वो भी नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसके अंदर से लाइट नहीं निकलती, वो खुद से नहीं चमकता, इसलिए वो नॉन लुमिनियस है। फैन, ऐसे नॉन लिविंग थिंग जितने भी चीज़ें हैं, और वाटर हो गया, एनिमल्स हो गया, यहाँ तक कि हम अपनी बॉडी को भी नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट और लुमिनियस ऑब्जेक्ट में जरा से भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए। अब जानते हैं लाइट रिफ्लेक्ट करती है कैसे। रिफ्लेक्ट मतलब मुड़ जाती है थ्रू ऑन स्मूथ पॉलिश सरफेस। अगर कोई भी पॉलिश सरफेस है, ट्रांसपेरेंट सरफेस की बात नहीं, आर पार होने वाली बात नहीं, जब कोई ट्रांसपेरेंट पॉलिश सरफेस है, उसके पीछे पॉलिश हुआ हो और चिकना हो, तो वो क्या होगा? रिफ्लेक्ट कहलाएगा। रिफ्लेक्ट का मतलब वापस चला जाना, पढ़ने के बाद उस सरफेस से उसी मीडियम में वापस चला जाना, एक एंगल बनाते हुए। तो उस स्मूथ पॉलिश सरफेस पर लाइट क्या करती है? रिफ्लेक्ट कर देती है, बैंड हो जाती है। थर्ड है यहाँ पे, द स्पीड ऑफ लाइट 9 × 10⁻⁻ मीटर पर सेकेंड। लाइट की जो स्पीड होती है 9 × 10⁻⁻ मीटर पर सेकेंड। तो ये एग्जाम में हमेशा पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये हमेशा आंसर याद रखना, 9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड जो होती है, इतनी स्पीड से लाइट 1 सेकंड में चलती है। तो ये हो गया हमारा लाइट के बारे में आज।